नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं सीएमए सेंट्रल काउंसिल के उम्मीदवार श्री दीवान चंद आर्य जी। आज हम इनसे जानेंगे इनके अनुभव सीएमए के हितों के बारे में और ये सीएमए प्रोफेशन को किस प्रकार से आगे बढ़ा पाएंगे। अरे साहब, सीएमए की देश की आर्थिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सीएमए जो किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति की धुरी है, मैं उनको नमन करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। पांडे साहब, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो संसार में कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन का जन्म हुआ। अर्थात सीएमए का जो है वो राष्ट्र की बात नहीं है, पूरे विश्व के आर्थिक उत्थान में योगदान है। उस वक्त हर राष्ट्र के सामने अपने राष्ट्र को रीबिल्ड करने की जरूरत थी। उस वक्त जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कंपटीशन पे नहीं दिए जाते थे। उस वक्त कॉस्ट प्लस माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे। तो उस वक्त ये जानना जरूरी था कि किस प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट आई है, डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में पर्टिकुलरली क्या कॉस्ट आई है, ताकि उस पर एक एडिड प्रॉफिट मार्जिन करके दे दिया जाए। तो सारे का सारा काम जो है उस वक्त ये कॉस्ट अकाउंटिंग की शिक्षा विद्यालय शुरू किया। उसमें लेबर क्या लगेगी, मटेरियल क्या लग रहा है, ओवरहेड्स क्या हैं, यानी कुल मिला के क्या कॉस्ट आती है, जो एक एग्रीड फॉर्मूला होता था उसके हिसाब से क्या पेमेंट उसको देनी है। आज युग बदल गया। पहले तो अंग्रेजों का पूरे संसार में जो है सूर्यास्त नहीं होता था उनके राज्य का, अब सारे राष्ट्र आजाद हो गए। तो उनसे सबके आर्थिक उत्थान में फर्क पड़ा। तो आज कंपटीशन बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है। आज जो है सबको पता है कि आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे और प्राइस जो है मिनिमम रखेंगे तो आप मार्केट में सस्टेन करेंगे, ग्रो करेंगे। तो उस नाते जो है कॉस्ट अकाउंटेंट्स की शिक्षा ये बताती है कि आपके संसाधन जो सीमित हैं उनका एक सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है ताकि उसमें कोई वेस्टेज ना हो, जो कम से कम वेस्टेज हो जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब जो अवॉइडेबल वेस्टेज है उसको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। इसी प्रकार से कोई भी सोच जो आइडल नहीं रहना चाहिए, हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा करना चाहिए, क्योंकि जितना हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे उतनी ही हमारी लागत कम आएगी। हाँ, उसका एक कंस्ट्रेंट है मार्केट। अगर मार्केट ही नहीं है तो फिर हम पूरा उसकी जो है उपयोगिता तक उसको नहीं ले जा सकते। लेकिन वहां कॉस्ट अकाउंटेंट उसी में पहले ही ये बताता है कि हमें टेक्नोलॉजी क्या चुननी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी उस लेवल तक के लिए करें जहां तक की डिमांड हमें पता है कि इतनी डिमांड तो होगी, उसमें 10-15% का मार्जिन रख लिया कि बढ़ेगी तो ठीक है। तो अगर हमें जब स्केल बढ़ाना है तब भी हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट बताएगा कि भाई अब स्केल बढ़ाना है तो आपको अब कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, ताकि जो है फिर कई चीजें जो है मार्केट से जैसे कहते हैं असेंबल कर लो, बहुत चीजें आप अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर लो। तो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट ये भी बताता है कि कौन सी चीज बाजार से खरीदने में फायदा है, कौन सी चीज आपको अपने यहाँ बनाने में फायदा है। अच्छा, मार्केट है, रिसेशन और जो है इन्फ्लेशन चलते रहते हैं। अब रिसेशन आ गया, आपका माल जो है बिकेगा नहीं, कीमतें कम करनी पड़ेगी आपको बेचने के लिए। तो आपके सामने ऑप्शंस क्या है, या तो फैक्ट्री को बंद करो या फिर आप उसे चलाओ तो लॉस में चलाओ। तो उस वक्त हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट ये गाइड करता है कि जैसे मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि भाई जो उसको बनाने में लगती है, यानी फिक्स कॉस्ट तो आपकी संक कॉस्ट है वो लग गई, और रिकवर हो ना हो, फैक्ट्री बंद हो या चले,
वो कॉस्टें तो आपको होनी ही होनी है, लेकिन आप बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट कर रहे हो, अगर आप वो भी रिकवर कर लेते हो या उसी को थोड़ा ज्यादा रिकवर कर लेते हो, तो आपके जो स्केर्स ह्यूमन रिसोर्सेज है, आप उनको संभाल सकते हो, आप उनको बेरोजगारी से बचा सकते हो। इस प्रकार से आप जो है उस जो है रिसेशन के दौर को पार कर सकते हो। और इसी प्रकार से जो है, जब अगर मान लो इन्फ्लेशन की स्थिति है, उस समय जो है आप अपने जो है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपकी जो है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। कॉस्ट अकाउंटेंट यही सलाह देगा, मार्केट के एनालिसिस करके वो बताएगा कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चुननी चाहिए जो है। और ऐसे ही जो है आपके रिसोर्सेज में कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनकी सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, तो वो लिमिटिंग फैक्टर है। उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या किया जा सकता है, ये भी हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट बताता है। तो इसीलिए मैं जो है प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है, ये निवेदन भी किया है कि कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको हम सीएम में कहते हैं कोस्ट प्रबंधक लेखाकार कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं, उसकी सिवाय हर बिजनेस में हमेशा लेनी चाहिए। उसकी एक ये मैंडेटरी प्रावधान होना चाहिए कि हर इंडस्ट्री को कम से कम एक कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए रखना ही है। तो वो डे टू डे बेसिस पे देखेगा, रियल टाइम बेसिस पे देखेगा कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी, हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है, वेरिएशन क्या है, उसके कारण क्या है, उसके करेक्टिव एक्शन क्या होने चाहिए। वो हमें जो है हर वक्त बिजनेस को सलाह देगा। तो इस प्रकार से हम compete कर पाएंगे। और आज तो हम वर्ल्ड से compete कर रहे हैं। आज सिर्फ हमारे देश की टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, हम जो है हमारे देश को भी हमें मान लेना चाहिए कि ये गरीब देश नहीं रहने वाला। जो आज के समय में गरीब है, ये भी एक दिन उठेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ आएंगे ही आएंगे। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट ही एकमात्र जो है ऐसा हमारे पास जो है साथी है, सहयोगी है, हमारा बिजनेस पार्टनर है, जो इतनी योग्यता रखता है कि वो हमें हर वक्त सस्टेनेबल तरीके से बिजनेस करने में, ग्रो करने में और जो है हमें हमेशा उत्थान करने में सहायता कर सकता है। सर, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री को भी हमने पत्र लिखा है सीएमए के बारे में। तो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत में सीएमए का क्या योगदान देखा जा सकता है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? पंडित साहब, हम हमारे प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्हें एक ये लक्ष्य दिया है, रखा है अपने सामने, और हमारे सामने भी ये लक्ष्य है कि हमारा राष्ट्र विकसित भारत हो 2047 तक। और मेरा दृढ़ता से मानना है कि हम जो है विकसित राष्ट्र होंगे 2047 में। लेकिन ये निश्चित है, सीएमए की भूमिका के साथ ही हम इस माइलस्टोन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई भाषणों में कहा है, इंडस्ट्री से अपील की है कि वो अपनी कॉस्ट घटाएं। कॉस्ट कौन घटाएगा साहब? उसके लिए रियल एडवाइजर एक कॉस्ट अकाउंटेंट है। और वो कब करेगा? जब हमने उसकी सेवाएं नियमित रूप से सदा सदा के लिए ले रखी है। हम छोटी इंडस्ट्री में सीधी सीधी एम्प्लॉयमेंट ना करें, और करें तो सरकार सब्सिडी दे दे। हम प्रैक्टिशनर्स जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, उनसे भी वो काम करवा सकते हैं। हम जो है सरकार अलॉट कर सकती है कि एमएसएमई की 100 यूनिट आप लिखेंगे, इनको सेवाएं आप देंगे। तो जब तक हम अपने संसाधनों का सुनियोजित जो है उपयोग नहीं करेंगे, उनकी वेस्टेज नहीं रोकेंगे, उनकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे, हम आइडल किसी भी चीज को नहीं रखेंगे, तो हम जो है बढ़ नहीं पाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी कठिनाई आएंगी। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो सफलता की कुंजी की गारंटी है। ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, और इसलिए नहीं कहता कि मैं सीएम हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने उसकी उपयोगिता को देखा है, परखा है,
मैं खुद जब हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में था तो हमने जो है अपने जो हमारा ऑयल जो था वो एग्जॉर्बिटेंट कंज्यूम हो रहा था, हम उसको नेशनल लेवल्स पर लेकर के आए। जो है हमने जो है इसी प्रकार से ऑक्सिलरी कंजम्पशन, कोल कंजम्पशन, हर पैरामीटर पे कॉस्ट अकाउंटेंसी की मदद से कॉस्ट को मैनेज किया और उसके सफलतापूर्वक हमें परिणाम मिले। तो ये थे श्री दीवान चंद्र आर्य जी, जिन्होंने बताया कि सीएमए प्रोफेशन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।